हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या आप तैयार हैं बिल्कुल टेस्ट देने के लिए, प्रैक्टिस एक्सरसाइज करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का? तो बिल्कुल आप लोग तैयार रहिए, मैं भी तैयार हूं आप लोगों का। तो आज का सेशंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिस एक्सरसाइज चलने वाली है। जो भी हमने कल पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, आज बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग इसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं और इसका जवाब आप दोगे। ठीक है, मैं आपको समय दूंगा, आप इसको बताओगे। ठीक है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बताया था। तो चलिए आज की प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। लेकिन प्रैक्टिस एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले बता दूं आप लोगों को कि वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक प्यारा सा लाइक दे दीजिए, क्योंकि इतना वीडियो ज़्यादा बड़ा बनाने से और अच्छे क्वालिटी बनाने से बस एक लाइक का भरोसा रहता है कि लाइक मिल जाएगा, लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते हैं, नहीं शेयर करते हैं। ठीक है, बहुत दुख होता है। तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड यहाँ, ताकि वो भी हमसे जुड़ पाएँ, अच्छे से पढ़ पाएँ। ठीक है, तो चलिए आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं इसके रूल के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। कुछ 1-2 मिनट पहले रूल इसको देख लेते हैं एक नज़र, ताकि रूल हम लोग को कंसेप्ट क्लियर हो जाए, तो बताने में करने में इसको और आसानी होगी। ठीक है, तो पहले हम रूल डिस्कस करने वाले हैं। मैंने बताया था, अच्छा पहचान तो आप लोग जानते हैं, इसमें पहचान में कोई दिक्कत नहीं है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या होता है आप लोग भी मालूम है कि लास्ट में आता है रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आता है, वो क्या कहलाता है? आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो मैं कल डिस्कस कर चुका था। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं रूल की बात कर लेता हूँ अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस की कि अफर्मेटिव सेंटेंस अगर आ जाएगा तो वो किस रूल पे बनेगा। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल था मेरे प्यारे विद्यार्थियों को, पहले सबसे पहले हम लोग लगाएंगे सब्जेक्ट, इसके बाद हम लोग लगाएंगे इज एम आर, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर प्लस आईएनजी और प्लस सब्जेक्ट। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का रूल है। ठीक है, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस आता तो इस रूल पे आप लोगों का बनेगा। ठीक है, इसके बाद निगेटिव का क्या था? निगेटिव का रूल था मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इसके बाद नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस सब्जेक्ट। अगर निगेटिव आ जाता है तो हम इस रूल पे बनाएंगे इसको। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। इसके बाद इंट्रोगेटिव का अगर सेंटेंस आ जाएगा तो किस रूल पे बनाएंगे? तो इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगाते हैं, मतलब इज एम आर सबसे पहले लगेगा, इज एम आर, फिर तब जाके सब्जेक्ट लगेगा। नॉट रहेगा तो लगा देंगे, नहीं रहेगा तो छोड़ देंगे। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। यह था रूल इंट्रोगेटिव का। ठीक है, क्लियर। इसके बाद डबल इंट्रोगेटिव आता है, डबल इंट्रोगेटिव। तो डबल इंट्रोगेटिव का रूल क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि WH वर्ड पहले लिखते हैं, इसके बाद इज एम आर लगाते हैं। ठीक है, इसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, इसमें भी निगेटिव रहेगा तो ठीक लगा देंगे, नहीं रहेगा तो छोड़ देंगे। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, फिर आईएनजी लगाते हैं, तब ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ठीक है, तो यह था मोटा आप लोगों का ऊपर का भाग कि अफर्मेटिव अगर 30 पे, निगेटिव अगर 30 रूल पे, इंट्रोगेटिव अगर 30 रूल पे, डबल इंट्रोगेटिव अगर 30 रूल पे बनाएंगे। ठीक है, और मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक बात बता दूं, मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर रहेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर का मतलब आप लोग जानते हैं कि ही, सी, इट तथा नाम। अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही, सी, इट तथा नाम, तो मैंने किसका प्रयोग करने के लिए बोला था आप लोगों को? इज का। ठीक है, और मैंने बोला था कि फर्स्ट पर्सन अगर है, फर्स्ट पर्सन में फर्स्ट पर्सन सिंगुलर मैंने बताया था आई। अगर सब्जेक्ट आई रहे तो हम किसका प्रयोग करेंगे? एम। ठीक है, और बाकी सबके साथ, और बाकी इसके अलावा जो भी आएगा सबके साथ किसका प्रयोग करेंगे? आर का प्रयोग करेंगे। और इसके अलावा जो भी आएगा किसका प्रयोग करेंगे? आर का प्रयोग करेंगे। अब इतना रूल हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थी। अगर इतना जानते रहेंगे तो एक भी सेंटेंस में मिस्टेक नहीं होगा, सारे क्वेश्चन आप कर डालेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, अब देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का टेस्ट यहाँ से आप लोगों का स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, आप बिल्कुल तैयार है टेस्ट देने के लिए। चलिए, अफर्मेटिव सेंटेंस आ गया है, और अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल भी मैंने लिख दिया है कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट, इसी रूल पे बनेगा यार। तो चलिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। और पहला प्रश्न यहाँ पे आ गया है, पहला सेंटेंस कि मोहन आज स्कूल जा रहा है। मोहन आज स्कूल जा रहा है, इसका क्या बनेगा? जल्दी से बनाना स्टार्ट कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए फटाफट कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका। मोहन आज स्कूल जा रहा है, मैं टाइम दे रहा हूँ आप लोगों को, जल्दी से कमेंट कीजिए।
मोहन आज स्कूल जा रहा है। तो बनेगा क्या, सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना, सब्जेक्ट क्या है, मोहन, लगा देंगे हम मोहन। मोहन थर्ड पर्सन सिंगुलर इसलिए इज लगेगा, इज लगा दिया। वर्ब, वर्ब क्या है, जा रहा है, गो, इसमें आईएनजी जोड़ना है तो क्या हो जाएगा, गोइंग। तो मोहन इज गोइंग कहाँ, स्कूल, मोहन इज गोइंग टू स्कूल। लास्ट में रिमेनिंग वर्ड क्या बचा, आज, आज को लिखते हैं क्या, टुडे, तो लास्ट में टुडे लिख देंगे, बात खत्म। जितने लोगों ने ये बनाया है कि मोहन इज गोइंग टू स्कूल टुडे, उन लोगों का बिल्कुल आंसर सही है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है, 1 नंबर उनको मिलता हुआ है। यहाँ पे काउंट कीजिएगा, लास्ट में ये भी बताना कि कितना आपने किया, ठीक है। दूसरा है, मैं अंग्रेजी पढ़ रही हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ रही हूँ, जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिए फटाफट, मैं टाइम दे रहा हूँ आप लोगों को। मैं अंग्रेजी पढ़ रही हूँ, इसका क्या बनेगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना, सब्जेक्ट क्या है, मैं को इंग्लिश में बोलते हैं आई। मैंने बोला था ना कि जब आई आ जाएगा तो इसके साथ एम का प्रयोग होगा। तो आई एम, वर्ब क्या है, पढ़ रही, पढ़ना का क्या होता है, रीड, तो क्या हो जाएगा, रीड, उसमें आई एन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, रीडिंग। तो आई एम रीडिंग, क्या पढ़ रही है, इंग्लिश, अंग्रेजी पढ़ रही है तो इंग्लिश लिख देंगे, बात खत्म। जितने लोगों ने ये दिया है कि आई एम रीडिंग इंग्लिश, तो बिल्कुल उनका आंसर सही है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है, बिल्कुल उन्होंने सेंटेंस सही बनाया है। इसके बाद तीसरा, मैं तुम्हारे साथ खेल रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ खेल रहा हूँ, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी इसका क्या बनेगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। मैं तुम्हारे साथ खेल रहा हूँ, चलिए फटाफट कमेंट कीजिए, वेट कर रहा हूँ आपके कमेंट का, ठीक है। मैं तुम्हारे साथ खेल रहा हूँ, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं को बोलते हैं आई, आई आगे तो किसका प्रयोग होगा, एम का। इसके बाद वर्ब क्या है, खेलना, खेलना को होता है प्ले, इसमें आई एन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग, आई एम प्लेइंग, ठीक है। फिर कह रहा है तुम्हारे साथ, तुम्हारे साथ, तो तुम्हारे साथ क्या लगाएंगे, साथ के लिए लगाएंगे विथ, ठीक है। तुम्हारे के लिए यू लगाएंगे, ठीक है, विथ यू, आई एम प्लेइंग विथ यू, मैं तुम्हारे साथ खेल रहा हूँ। तो जितने लोगों ने ये बनाया है कि आई एम प्लेइंग विथ यू, तो उनका सेंटेंस बिल्कुल सही है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे, वो घूमने जा रहा है, जल्दी बताइए, वो घूमने जा रहा है, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से बताइए, वो घूमने जा रहा है, क्या होगा इसका। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कह रहा है कि वो घूमने जा रहा है, वो घूमने जा रहा है, अरे जा रहा है, अरे जा रहे हैं, देखिए सेंटेंस क्या है, वो घूमने जा रहे हैं, जा रहे हैं मतलब कि बहुत सारे लोग हैं, तो यहाँ हम दे का यूज़ कर सकते हैं, दे मतलब कि वे बहुत सारे लोग हैं जो घूमने जा रहे हैं। तो दे के साथ किसका प्रयोग होगा, आर का, दे आर जा रहे हैं, गोइंग, गोइंग। अब देखिए घूमने, घूमने के लिए क्या लगाएंगे, फार अ वाक लगा सकते हैं आप, घूमने के लिए फार अ वाक, फार अ वाक, फार की जगह आप टू भी यूज़ कर सकते हैं, टू अ वाक, तो दोनों सही है, ठीक है, चाहे फार अ वाक चाहे टू अ वाक दोनों लगा देंगे तो सही हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। दे आर गोइंग टू अ वाक, दे आर गोइंग टू फार वाक, वो घूमने जा रहे हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए जितने लोगों ने ये बनाया है बिल्कुल उनका सेंटेंस सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, पाँचवा सेंटेंस है, अमन कुछ सोच रहा है, अमन कुछ सोच रहा है, चलिए जल्दी से बताइए क्या होगा इसका, अमन कुछ सोच रहा है, तो सब्जेक्ट क्या है, अमन, अमन लगा देंगे, अमन, अमन थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इज लगा देंगे, अमन इज, सोच रहा है, सोच मतलब थिंक मतलब सोचना, तो थिंकिंग हो जाएगा, थिंकिंग, अमन इज थिंकिंग, कुछ का क्या होता है, समथिंग, तो समथिंग लगा देंगे, समथिंग, मतलब बन जाएगा सेंटेंस क्या कि अमन इज थिंकिंग समथिंग, अमन कुछ सोच रहा है। जितने लोगों ने ये बनाया बिल्कुल सही उनका, ठीक है। चलिए छठवां, वो कुत्ते को प्यार कर रहा है, वो कुत्ते को प्यार कर रहा है, क्या होगा इसका, जल्दी से बताइए, वो कुत्ते को प्यार कर रहा है, वो कुत्ते को प्यार कर रहा है, वो मतलब वह कुत्ते को प्यार कर रहा है, तो वो के क्या लगाएंगे, ही, आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, ही के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर रहते इज लगेगा, ही इज, प्यार करना लव, तो क्या हो जाएगा, लविंग, ही इज लविंग कुत्ते को, द डॉग, द डॉग बन गया, ही इज लविंग द डॉग, वो कुत्ते को प्यार कर रहा है, बन गया। चलिए सातवां बताइए, राहुल तुम्हें याद कर रहा है, राहुल तुम्हें याद कर रहा है, क्या बनेगा इसका, सब्जेक्ट क्या, राहुल, क्या लिखोगे सब्जेक्ट की जगह, राहुल, राहुल थर्ड पर्सन सिंगुलर तो इज लगाओगे, राहुल इज, याद करना मिस, तो मिसिंग हो जाएगा, मिसिंग, किसे, तुम्हें, यू,
बात खत्म। राहुल इज मिसिंग यू, राहुल तुम्हें याद कर रहा है। ठीक है, चलिए जितने लोगों ने ये लिखा है राहुल इज मिसिंग यू, बिल्कुल उनका सही है। ठीक है, चलिए आठवां है आशीष गिटार बजा रहा है। आशीष गिटार बजा रहा है, क्या बनेगा इसका बताइए। आशीष गिटार बजा रहा है, सब्जेक्ट क्या है आशीष, क्या लिखोगे आशीष। थर्ड पर्सन सिंगुलर तो क्या लगाओगे इज, आशीष इज। बजाना, बजाना क्या होता है प्ले, देखो प्ले मतलब खेलना होता है और प्ले मतलब बजाना भी होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे प्लेइंग, आशीष इज प्लेइंग गिटार, GUITAR गिटार। ठीक है, आशीष इज प्लेइंग गिटार, आशीष गिटार बजा रहा है। कितना सेंटेंस हुआ 8। चलिए 2 और कर लेते हैं, 10 कम से कम 10 करना है। ठीक है, 9 इसमें लिखा है, बताइए। पापा ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, पापा ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, क्या बनेगा इसका। पापा, पापा हमारे क्या हो जाएंगे सब्जेक्ट, तो डैड। थर्ड पर्सन सिंगुलर तो क्या लगेगा इज, क्या लगेगा इज, थर्ड पर्सन सिंगुलर तो इज लगेगा, डैड इज। इसके बाद वर्ब निकल रहे हैं, निकलना मतलब छोड़ना, ऑफिस को छोड़ रहे हैं निकल रहे हैं, तो लिव लिखेंगे यहाँ पे लिविंग, लिव मतलब छोड़ना, तो यहाँ पे लिविंग हो जाएगा। ठीक है, डैड इज लिविंग ऑफिस के लिए के लगाते हैं हम लोग फॉर, के लिए लगाते हैं फॉर, ऑफिस के लिए ऑफिस लगा देंगे, ऑफिस मतलब टू बन जाएगा क्या, डैड इज लिविंग फॉर ऑफिस, पापा ऑफिस के लिए निकल रहे हैं। ठीक है, जितने लोगों ने ये बनाया बिल्कुल उनका सेंटेंस सही है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बढ़ेंगे लास्ट 10वें की तरफ। राहुल गीता को डांट रहा है, राहुल गीता को क्या कर रहा है, डांट रहा है, बताइए इसका क्या बनेगा। सब्जेक्ट क्या है आपका राहुल, क्या लिखोगे राहुल लिखोगे। राहुल थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इज लगाओगे, राहुल इज। डांटना क्या होता है स्कोल्डिंग, तो क्या लिखोगे स्कोल्डिंग, स्कोल्ड मतलब डांटना, तो इसमें आई जोड़ देंगे तो स्कोल्डिंग हो जाएगा। राहुल इज स्कोल्डिंग किसको, गीता, गीता को डांटा ना तो गीता। बात खत्म। तो अफर्मेटिव का मैंने 10 आप लोगों को टेस्ट लिया, 10 में से बताइए कितने आप लोगों ने सही किया कितना गलत किया। अब बारी आएगी निगेटिव की, निगेटिव सेंटेंस का होगा टेस्ट। अब तैयार हो जाइए निगेटिव सेंटेंस को देने के लिए। चलिए निगेटिव सेंटेंस आ गया। निगेटिव सेंटेंस का रूल भी मैंने लिखा है कि सब्जेक्ट प्लस IJMR प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस सब्जेक्ट प्लस कुछ नहीं, अब ऑब्जेक्ट की बात क्या बचेगा, कुछ नहीं। ठीक है, अब इतना बनाना है आप लोगों को। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी चलिए फटाफट तैयार हो जाइए और पहला देख रहे हैं सेंटेंस, पहला सेंटेंस बनाना स्टार्ट कीजिए। पहला है तुम खाना नहीं खा रही हो। चलिए बहुत प्यारा है, बताइए तुम खाना नहीं खा रही हो, इसका क्या बनेगा, फटाफट कमेंट करके बताइए। तुम खाना नहीं खा रही हो क्या होगा इसका। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है तुम को हम लगाएंगे यू के साथ किसका प्रयोग होगा, आर का, तो यू आर। इसके बाद नाट लगाना है, नाट है ना इसमें, नाट है तो नाट लगाएंगे, यू आर नाट। तुम खाना नहीं खा रही हो, वर्ब क्या है खाना, खाना ईट, ईट के क्या हो जाएगा ING जोड़ेंगे तो ईटिंग, फिर खाना फूड, बात खत्म। यू आर नॉट ईटिंग फूड, तुम खाना नहीं खा रही हो। जितने लोगों ने इस तरह बनाया है उनका बिल्कुल सेंटेंस क्या है सही है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ बढ़िए। हम आजकल अंग्रेजी नहीं सीख रहे हैं, हम आजकल अंग्रेजी नहीं सीख रहे हैं। तो सब्जेक्ट क्या है जल्दी से आप लोग बताइए टाइपिंग करके, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। सब्जेक्ट क्या है हम के लिए लगाएंगे क्या वी। ठीक है, वी के साथ किसका प्रयोग होगा आर का, तो वी आर। इसके बाद निगेटिव है तो नॉट लगाएंगे, वी आर नॉट। सीखना के क्या होता है लर्न, तो क्या हो जाएगा लर्निंग, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING क्या हो जाएगा लर्निंग। क्या अंग्रेजी सीख रहा है तो लर्निंग इंग्लिश। आजकल दिस डे, ठीक है दिस डे मतलब होता है आजकल, बन गया आपका सेंटेंस। वी आर नॉट लर्निंग इंग्लिश दिस डे, हम आजकल अंग्रेजी नहीं सीख रहे हैं, बन गया। ठीक है, जितने लोगों ने इस प्रकार बनाया बिल्कुल उनका आंसर सही है, मतलब सेंटेंस उनका बिल्कुल सही है। चलिए तीसरे सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। अध्यापक कक्षा में भूगोल नहीं पढ़ा रहे हैं, जो अध्यापक हैं वो कक्षा में भूगोल नहीं पढ़ा रहे हैं, क्या बनेगा इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन जल्दी से बताइए। तो सब्जेक्ट क्या है अध्यापक, तब अध्यापक के लिए क्या हो जाएगा द टीचर। द टीचर थर्ड पर्सन सिंगुलर तो किसका प्रयोग होगा इज का, द टीचर इज। पढ़ाना आपका वर्ब IIN जोड़ देंगे तो टीचिंग हो जाएगा। निगेटिव ना तो नाट लगाएंगे ना, नाट के बाद ना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगेगा। द टीचर इज नॉट टीचिंग, ठीक है टीचिंग जियोग्राफी, टीचिंग जियोग्राफी क्या नहीं पढ़ा रहे हैं भूगोल, टीचिंग जियोग्राफी कक्षा में इन द क्लास।
इन द क्लास बन गया आप लोगों का कि द टीचर इज नॉट टीचिंग जियोग्राफी इन द क्लास, अध्यापक कक्षा में भूगोल नहीं पढ़ा रहे हैं। तो इस प्रकार जितने लोगों ने बनाया है बिल्कुल उनका सेंटेंस सही है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। इसके बाद 4 है वो आदमी नहीं लड़ रहा है, वो आदमी नहीं लड़ रहा है, ठीक है। अब इसका बताइए कैसे बनेगा। वो आदमी नहीं लड़ रहा है, वो आदमी जब कोई व्यक्ति दूर हो और सिंगल हो तो वहाँ किसका प्रयोग करते हैं, दैट का। तो वो आदमी नहीं लड़ रहा है तो वहाँ पे वो आदमी के लिए क्या लिखेंगे, दैट मैन। क्या लिखेंगे, दैट मैन, मतलब वो आदमी, दैट मैन, वो आदमी नहीं लड़ रहा है तो दैट मैन सिंगुलर है तो इज लगेगा, ठीक है। निगेटिव है तो नॉट लगा देंगे। दैट मैन इज नॉट, फिर लड़ रहा है, लड़ना का मतलब फाइटिंग, तो FIGSTING फाइटिंग बन गया। दैट मैन इज नॉट फाइटिंग, वो आदमी नहीं लड़ रहा है। तो जितने लोगों ने इस प्रकार बनाया बिल्कुल उनका आंसर सही है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। चलिए 5वां, कंप्यूटर ठीक काम नहीं कर रहा है, जो कंप्यूटर है ठीक काम नहीं कर रहा है। चलिए जल्दी से बताइए कैसे बनेगा इसका ट्रांसलेशन। कंप्यूटर ठीक काम नहीं कर रहा है तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंप्यूटर, तो क्या लिखेंगे, कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर सिंगुलर तो इज लगाएंगे, इसके बाद नॉट लगाएंगे, कंप्यूटर इज नॉट ठीक काम नहीं कर रहा है। ठीक काम मतलब कि फंक्शन मतलब कार्य करना, तो फंक्शनिंग हो जाएगा, फंक्शनिंग ठीक से, वेल, फंक्शनिंग वेल, ठीक है, मतलब ठीक से काम करना। कंप्यूटर इज नॉट फंक्शनिंग वेल, कंप्यूटर ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो जितने लोगों ने ये बनाया है बिल्कुल उनका आंसर सही है, ठीक है। चलिए 6, वो अच्छा नहीं खेल रही है, वो अच्छा नहीं खेल रही है, मतलब दूर है और सिंगुलर है, दूर है और सिंगुलर है, वो अच्छा नहीं खेल रही है। तो वो के लिए क्या लगाएंगे, सी, मतलब वो अच्छा नहीं खेल रही है, खेल रही है लड़की है ना, तो क्या लगाएंगे, सी सिंगुलर है तो इज लगाएंगे, सी इज नॉट खेल रही है। अच्छा तो खेलना का क्या हो जाएगा, प्लेइंग, अच्छा का वेल हो जाएगा, वेल, मतलब कि सी इज नॉट प्लेइंग वेल, वो अच्छा नहीं खेल रही है, सी इज नॉट प्लेइंग वेल। जितने लोगों ने इस प्रकार बनाया बिल्कुल उनका सेंटेंस सही है। चलिए 7वां देख लेते हैं। मम्मी घर नहीं आ रही है, जल्दी से बताइए क्या होगा, मम्मी घर नहीं आ रही है, जल्दी से बताइए, मम्मी घर नहीं आ रही है क्या बनेगा। तो मम्मी के क्या हो जाएगा, मॉम सिंगुलर है तो इसलिए इज हो जाएगा, निगेटिव है तो नॉट लगा देंगे। आ रही हैं, कमिंग कहाँ, घर, होम, सिंपल है कुछ नहीं। मॉम इज नॉट कमिंग होम, मम्मी घर नहीं आ रही हैं, बन गया। जितने लोगों ने इस प्रकार बनाया बिल्कुल उनका सेंटेंस सही है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कितना है, 7वां। चलिए 8वां इसमें करिए। 8वां क्या बनेगा, वो भी बर्गर नहीं खा रहा है, वो भी आ गया, वो भी बर्गर नहीं खा रहा है, जल्दी से बताइए क्या बनेगा, वो भी बर्गर नहीं खा रहा है, वो भी बर्गर नहीं खा रहा है। इसका मतलब सब्जेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, सब्जेक्ट यहाँ पे हो गया ही, क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया ही, सिंगुलर तो हो जाएगा इज, निगेटिव तो लगा देंगे नॉट, खाना के क्या हो जाएगा, ईट, तो इसमें आई जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ईटिंग, ठीक है। ईटिंग क्या खा रहा है, बर्गर, तो लिखेंगे बर्गर। और भी जो है ना, भी के लिए हम आइदर का यूज़ करते हैं, किसका, आइदर का यूज़ करते हैं, ये बात जानना जरूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है। वो भी बर्गर नहीं खा रहा है, मतलब ही इज़ नॉट ईटिंग बर्गर आइदर। भी के लिए किसका यूज़ किए हैं, आइदर का यूज़ किए हैं, ठीक है। चलिए जितने लोगों ने इस प्रकार बना दिया है उनका सेंटेंस बिल्कुल सही है। 9 है कि शिमला कोई नहीं जा रहा है, शिमला कोई नहीं जा रहा है, तो कैसे बनेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शिमला कोई नहीं जा रहा है, तो कोई नहीं अगर आ गया ना सेंटेंस बीच में तो इसकी मीनिंग पहले लिख देते हैं, मतलब नो बॉडी मतलब कोई नहीं, नो बॉडी इज गोइंग शिमला, नो बॉडी इज गोइंग शिमला, यह बनेगा इसका, ठीक है। जितने लोगों ने इस प्रकार बनाया बिल्कुल उनका सही है। नो बॉडी इज गोइंग शिमला, कोई नहीं जा रहा है शिमला, ठीक है, इस प्रकार कह सकते हैं, शिमला कोई नहीं जा रहा है। चलिए लास्ट निगेटिव का है, जल्दी बताइए, सही होना चाहिए आप सभी लोगों का। अमित नहीं सो रहा है, अमित नहीं सो रहा है, सब्जेक्ट क्या है, अमित, क्या लिखोगे, अमित, थर्ड पर्सन सिंगुलर तो इज लगाओगे, नॉट है तो नॉट लगा देंगे, अमित इज नॉट सो रहा है, स्लीपिंग, बात खत्म, बन गया है सेंटेंस। अमित इज नॉट स्लीपिंग, अमित नहीं सो रहा है, ठीक, तो क्लियर हो गया। तो इस प्रकार मैंने निगेटिव के 10 इंपॉर्टेंट यहाँ पे सेंटेंस दिए और आप लोगों ने बताइए कि इसमें से कितना आपने कर पाया। इसके बाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों
आएगा इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव दोनों साथ में लिया हूँ और दोनों को मिक्स करके दूंगा, आप लोग बताइएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस दोनों एक ही में मिक्स कर दिया हूँ, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, आप लोग भी जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो वाक्य होता है वो क्या से स्टार्ट होता है, किससे, क्या से स्टार्ट होता है और इसका उत्तर आप यस या नो में ही सिर्फ दे सकोगे, ठीक है। उसी को हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव। और डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन, किसके, यह वाक्य के बीच में यह वर्ड आते हैं और इसमें इसका उत्तर आप यस या नो में नहीं, रीजन बताना पड़ेगा। तो रीजन बताना पड़ता है तो उसे हम बोलते हैं डबल इंट्रोगेटिव। यहाँ पे देख पाते हैं रूल भी लिखा हूँ मैं कि इंट्रोगेटिव का अगर सेंटेंस आ जाता है तो किस रूल पे बनेगा, इज एम आर सबसे पहले लगाओगे, फिर सब्जेक्ट लगाओगे, फिर नॉट रहेगा तो लगा दीजिएगा, नहीं रहेगा तो छोड़ दीजिएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, फिर आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, फिर तब जाके क्वेश्चन मार्क। और डबल इंट्रोगेटिव में आ जाएगा तो डबल इंट्रोगेटिव में WH वर्ड पहले लिखते हैं। WH वर्ड मतलब कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन, ये जो बीच में वर्ड आके पूछता है उसी की मीनिंग सबसे पहले लिख देते हैं। तब जाके इज एम आर लगाते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, फिर नॉट रहता है तो ठीक है, नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, फिर आईएनजी लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो यह रूल होता है डबल इंट्रोगेटिव का। तो चलिए अब वाक्य देखिए, वहीं से मालूम चलेगा कि किस प्रकार बनाया जाएगा। देखिए पहला आ गया है कि क्या अमित खेल रहा है, क्या अमित खेल रहा है। तो देखिए क्या से स्टार्ट हो गया, तो हमको मालूम चल गया कि ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। और देखिए इसका उत्तर यस या नो में ही दे पाओगे। देखिए कोई आपसे पूछेगा कि क्या अमित खेल रहा है तो आप कहोगे हाँ खेल रहा है, या तो आप कहोगे नहीं खेल रहा है, तो इसका उत्तर यस या नो में दे रहे हो। और क्या से भी स्टार्ट हो रहा है, तो क्या से जो भी वर्ड स्टार्ट होता है इंट्रोगेटिव कहलाता है। तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इज एम आर पहले लगाते हैं। और इज एम आर किसके अनुसार लगता है, सब्जेक्ट के अनुसार लगता है। सब्जेक्ट क्या है, अमित, तब सब्जेक्ट अमित है जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए क्या इसका यूज होता है, इज का। तो पहले इज लगाओगे तब जाके अमित लगाओगे सब्जेक्ट। तो इज अमित खेल रहा है, प्लेइंग, बात खत्म। तो यहाँ बन गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा, ठीक है। इज अमित प्लेइंग, क्या अमित खेल रहा है, बन गया। इसी प्रकार दूसरा है कि क्या मोहन क्रिकेट खेल रहा है, तो क्या से स्टार्ट हो गया ना, मतलब इंट्रोगेटिव ही है। तो क्या से स्टार्ट हो गया, इंट्रोगेटिव है, तो इज एम आर पहले लगेगा। इज एम आर किसके अनुसार लगता है, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, मोहन, मोहन थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसीलिए यहाँ पे इज लगेगा, इज, तब जाके आपका सब्जेक्ट लगेगा मोहन। तो इज मोहन, ठीक है। इसके बाद सब्जेक्ट हो गया, निगेटिव नहीं है ना, छोड़ देंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, खेल रहा है, खेलना के क्या हो जाएगा, प्लेइंग, ठीक है, प्लेइंग हो गया। इसके बाद क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, तो क्रिकेट की स्पेलिंग लिख लीजिए, क्रिकेट, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, बन गया। इज मोहन प्लेइंग क्रिकेट, क्या मोहन क्रिकेट खेल रहा है, सिंपल, बन गया। इसी प्रकार तीसरा है, मोहन क्यों नहीं सो रहा है। देखिए अब क्यों जो है वो बीच में आ गया, तो यह प्रश्न पूछने का कार्य कर दिया कि मोहन क्यों नहीं सो रहा है। इसका उत्तर आप यस या नो में नहीं दे पाओगे। और कोई आपसे पूछेगा कि मोहन क्यों नहीं सो रहा है, तो आप कहोगे यस या नो, नहीं, आप बताओगे कि भाई उसको ये प्रॉब्लम है इसलिए नहीं सो रहा है। रीज़न बताना पड़ता है। तो जिस वाक्य में रीज़न बताना पड़ जाएगा वो डबल इंट्रोगेटिव होता है, ठीक है। और इसकी जो मीनिंग, जो प्रश्न पूछता है क्यों, इसकी मीनिंग सबसे पहले लिखते हैं, इसी को WH वर्ड बोलते हैं। तो क्यों की स्पेलिंग क्या होती है, वाई। तो वाई हम क्या लगाएंगे, सबसे पहले लगाएंगे, वाई क्या लगाएंगे, सबसे पहले लगाएंगे। मोहन क्यों नहीं सो रहा है ना, तो हम लोग क्या लगाएंगे, वाई सबसे पहले लगाएंगे। इसके बाद इज एम आर लगाएंगे, इज एम आर सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट आपका मोहन है, इसलिए मोहन है तो इज लगेगा। तो वाई इज मोहन, वाई इज मोहन। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सोना, स्लीपिंग। इसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं, क्वेश्चन मार्क बन गया। वाई इज मोहन स्लीपिंग, वाई इज मोहन स्लीपिंग, मोहन क्यों नहीं सो रहा है, बन गया। क्लियर, क्लियर हो गया, कुछ करना ही नहीं है। इसके बाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों चौथा है, वो बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, वो बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं। इसका क्या बनेगा, वो बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं। तो कह रहा वो बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, तो आपको बताना पड़ेगा भाई यहाँ पढ़ रहे हैं, कुछ रीजन बताना पड़ेगा। क्वेश्चन पूछ रहा है ना, वो बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, तो कहाँ आ गया बीच में। कहाँ की स्पेलिंग सबसे पहले लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वेयर। इसके बाद इज एम आर लगेगा सब्जेक्ट के अनुसार। कह रहा वो बच्चे, वो बच्चे मतलब बहुत सारे बच्चे हैं, तो प्लूरल है तो आर का प्रयोग होगा। तो वेयर आर, वो बच्चे, तो वो बच्चे के लिए हम लोग लगाएंगे दोज, क्योंकि वो बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, दूर हैं, तो दोज का यूज़ करेंगे। दोज किड्स, किड्स बच्चे होते हैं, दोज किड्स मतलब वो बच्चे। तो वेयर आर दोज किड्स, पढ़ रहे हैं ना, स्टडी, क्या हो जाएगा, स्टडिंग। तो आइए जोड़ देंगे तो स्टडिंग हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। वेयर आर दोज किड्स स्टडिंग हो जाएगा। इसके बाद पांचवा देखिए, जितने लोगों ने इस प्रकार बनाया है उनका बिल्कुल आंसर सही है। पांचवा है, वो आदमी किस से लड़ रहा है,
वो आदमी किससे लड़ रहा है, बताइए क्या होगा। किससे, किससे, किससे लड़ रहा है, तो किससे के लिए लगाते हैं विथ हुम। क्या लगाते हैं, विथ हुम, नोट कर लीजिएगा, विथ हुम किससे। इसके बाद इज एम आर लगेगा, इज एम आर सब्जेक्ट के अनुसार, वो आदमी, वो आदमी मतलब कि एक ही आदमी की बात हो रही है तो वहाँ पे सिंगुलर तो इज, तो विथ हुम इज, वो आदमी, दैट मैन, दैट मैन, ठीक है। क्या कर रहा है, लड़ रहा है, मतलब कि फाइटिंग, FIGSTING, फाइटिंग क्वेश्चन मार्क बन गया। विथ हुम इज दैट मैन फाइटिंग। चलिए देख लेते हैं 6, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बताइए क्या होगा, तुम वहाँ कैसे रहे हो, तुम वहाँ कैसे रहे हो, इसका क्या बनेगा, ठीक है। तो चलिए जल्दी से बना के बताइए क्या होगा इसका, तुम वहाँ कैसे रहे हो। तो देखिए बीच में क्या गया, कैसे, कैसे के लिए लगाते हैं हाउ, क्या लगाएंगे, हाउ। इसके बाद इज एम आर लगेगा सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट है तुम को लिखते हैं यू के साथ किसका प्रयोग होता है, आर का, तो पहले आर लगाएंगे, तो हाउ आर, इसके बाद सब्जेक्ट आपके क्या हो जाएगा, यू। रहना, रहना क्या होता है, लिविंग, तो क्या लिखेंगे, लिव मतलब रहना, ING जोड़ेंगे तो लिविंग हो जाएगा। फिर वहाँ, वहाँ का होता है हियर, तो लास्ट में हियर लगा देंगे, फिर क्वेश्चन मार्क, ये बन गया, हाउ आर यू लिविंग हियर, तुम वहाँ कैसे रहे हो। तो यह 6 के बाद अब हम करेंगे 7, ठीक है। 7 का बताइए क्या होगा, वो क्या देख रही है, वो क्या देख रही है, इसका क्या बनेगा। तो वो क्या देख रही है, बीच में क्या आएगा, क्या, क्या के क्या आता है, वाट, तो वाट सबसे पहले लगाएंगे, वाट के बाद इज एम आर लगाएंगे, इज एम आर किसके अनुसार लगेगा, सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट क्या है, ओ मतलब वो क्या देख रही है, मतलब एक लड़की की बात हो रही है, तो लड़की है, सिंगुलर है तो इज का प्रयोग होगा, तो वाट इज, फिर वह मतलब कि क्या, लड़की के लिए क्या लगाएंगे, सी लगाएंगे, अगर लड़का रहता तो ही लगाते हैं, तो वाट इज सी, देखना का, वाच, ING जोड़ देंगे तो वाचिंग हो जाएगा, तो बन गया क्या, वाट इज सी वाचिंग, ठीक है। तो जितने लोगों ने इस प्रकार सेंटेंस को बनाया बिल्कुल उनका आंसर सही है, ठीक है। चलिए 8वां पर चलते हैं, 8वां है, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। तो देखिए प्रश्न पूछा क्या, क्या की स्पेलिंग पहले लिखेंगे, वाट, इसके बाद इज एम आर लगेगा सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है, हम को मतलब वी के साथ आर का प्रयोग हो जाता है तो हम आर लगाएंगे, वाट आर, तब जाके वी लगाएंगे, वाट आर वी। फिर वर्ब क्या है, करना, करना का मतलब डूइंग, डू मतलब करना, ING जोड़ेंगे तो डूइंग हो जाएगा, तो वाट आर वी डूइंग, हम क्या कर रहे हैं। जितने लोगों ने इस प्रकार बनाया बिल्कुल सही है। चलिए 9, क्वेश्चन 9 देख लेते हैं, मैं किसके लिए ये कर रहा हूँ, मैं किसके लिए ये सब कर रहा हूँ, किसके लिए। तो देखिए किसके लिए लगाते हैं हम लोग, फॉर हुम, क्या लगाते हैं, फॉर हुम, तो फॉर हुम किसके लिए हो गया। फिर आई सब्जेक्ट है तो इसलिए एम का यूज होगा, तब जाके सब्जेक्ट आई यूज होगा। फिर करा, करना, करना मतलब डूइंग, ठीक है। और ये कर रहे हैं, ए के लिए क्या होता है, दिस, ठीक है, बन गया। तो फॉर हुम एम आई डूइंग दिस, बन गया। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और लास्ट का सबका आंसर सही आना चाहिए, किसी का गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। लास्ट है, वो कहाँ से आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है, तो कहाँ आपका WH वर्ड है, तो कहाँ के क्या होता है, वेयर, तो सबसे पहले हम लोग क्या लगाएंगे, वेयर। फिर इज एम आर लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है, वो कहाँ से आ रहा है, मतलब ये कई लड़के की बात हो रही है तो सिंगुलर तो इज लग जाएगा, वेयर इज। फिर सब्जेक्ट क्या होगा, ही, आना, आना के क्या हो जाएगा, कमिंग। फिर कह रहा कहाँ, कमिंग के बाद क्या रहा है, से के लिए फ्रॉम लगा देंगे, मतलब टोटल बन जाएगा आपका, वेयर इज ही कमिंग फ्रॉम, वो कहाँ से आ रहा है। तो मेरे स्टूडेंट यहाँ मैंने टोटल इतना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का टेस्ट लिया है आप लोगों को यहाँ पे सेंटेंसेस का। आप ईमानदारी से बताइए कि कितने क्वेश्चंस आपने सही किया है और कितने गलत किया, ठीक है। वीडियो को शेयर कर दीजिए, सबके पास पहुँच जाए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।